जंगी चैलेंज के वक्त पाकिस्तान का साथ देने पर इजहार तशक्कुर। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज तुर्किया से ईरान जाएंगे। तेहरान में ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान से मुलाकात होगी। गुज़िश्ता रोज तुर्क सदर से मुलाकात में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद बुलंदियों तक पहुंचाने का आज़म। जम्मू और कश्मीर तनाज़े पर असूली हिमायत का इरादा। पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातें अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी हुई। भारत को मुंह की खानी पड़ गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात में गुफ्तगू। पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल। मुल्क के बालाई हिस्सों में बारिश, ज़री हिस्से शदीद गर्मी की लपेट में। कराची में पारा 40 सेंटीग्रेड से ऊपर जाने का इम्कान। शिद्दत 45 की महसूस की जाएगी। जैकबाबाद में 43, सिब्बी में 42, दादू लड़काना मोहिंजोदड़ो 41, सक्खर हैदराबाद 40 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर 34, पिशावर कोयटा 32, इस्लामाबाद में 30 सेंटीग्रेड रहा। मुल्क के शुमाली इलाकों में आज शाम और रात से फिर आंधी और झक्कड़ चलने की पेशगोई। बलूचिस्तान के 10 अजला में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी। रावलपिंडी स्टेडियम के करीब भारतीय हमले के बाद पीएसएल का कामयाब इनेकाद पुरअमन पाकिस्तान की जीत है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का इजहार तशक्कुर। कहा कि लीग की कामयाबी महफूज पाकिस्तान की फतह और बुज़दिल दुश्मन की एक और शिकस्त है। सबसे पहले अल्लाह ताला के हुजूर सजदा है। समुद्री हुदूद के मुहाफिजों को सलाम। पाकिस्तान सुपर लीग 10 का फाइनल पाक बहरिया के नाम। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी स्टेडियम आए। गद्दाफी स्टेडियम में सब जिलारी परचमों की बहार। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, फंकारों की शानदार परफॉर्मेंस। किंग ऑफ भंगड़ा इब्राउल हक की हैवी बाइक पर एंट्री। तकरीब के इख्तिताम पर शानदार आतिशबाजी। लाहौर कलंदर्स ने पाकिस्तान सुपर लीग का ताज 4 सालों में तीसरी बार अपने सर सजा लिया। गद्दाफी स्टेडियम में फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर्स को दिलचस्प मुकाबले में 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। कलंदर्स ने 202 रन का हदफ एक गेंद का बल ही पूरा कर लिया। कौशल परेरा मैच के बेहतरीन खिलाड़ी। सदर मुमलिकत ने फातेह कप्तान को ट्रॉफी दी। सीनियरिटी लिस्ट यकसा हो तो कोई झगड़ा ही नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के रूबरू जजेस ट्रांसफर केस की समाअत में जस्टिस शकील अहमद के रिमार्क्स। कहा, भारत की तरह हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी लिस्ट हो तो क्या होगा। वकील फैसल सिद्दीकी बोले, जज का मुस्तकिल तबादला करना जुडिशल कमीशन के इख्तियारात लेने के मुतरादिफ है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, भारत में तो जज का तबादला रजामंदी के बगैर किया जाता है। तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अलियाला जेल में होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया जाएगा। बानी पीटीआई के खिलाफ आज़ादी मार्च के 2 मुकदमात। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद की अदम दस्तियाबी पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। समाअत 19 जून को होगी। इस्लामी ताउन तंजीम की जानिब से खुजदार में बस पर हमले की शदीद मजम्मत। कमसन तालिब इल्मों की शहादत पर लवाहिकीन से गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने बयान में कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ इस्लामी ताउन तंजीम हुकूमत पाकिस्तान और अवाम के साथ खड़ी है। टेक्सटाइल शोबे का मुल्की मईशत में अहम किरदार। रवा माली साल के 10 माह में 14 अरब डॉलर से ज़ायद टेक्सटाइल बरामदात रहीं। सनतकारों का कहना है कि टैक्स, बिजली और गैस की कीमतें कम हों और शरह सूद में कमी हो तो बरामदात में मजीद इजाफा हो सकता है। कराची खोरंगी में फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। 45 साल नूर मोहम्मद फारूकी के नाम से शनाख्त। जाए बकवा से 9mm पिस्टल के 4 खोल मिले। ईद उल अजहा की आमद। मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी में तेजी आ गई। बच्चे भी वालिदैन के हमरा मवेशी मंडी पहुंच गए। कहते हैं, बकरे को दोस्त बनाकर आओ भगत करेंगे, बकरों के साथ सेल्फीज बनाएंगे। मुल्क भर में रवा साल की तीसरी कौमी पोलियो मुहिम का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज कर दिया गया। कौमी पोलियो मुहिम 1 जून तक जारी रहेगी। 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बच्चों को इंसदादे पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएंगी।
गजा के पना गुज़ीन स्कूल पर इजराइल का फजाई हमला, 25 फलस्तीनी शहीद हो गए। हिलाल अमर के 2 कारकुन, एक सहाफ़ी और 11 साला इन्फ्लुएंसर समेत मुतअद्दिद बच्चे भी शोधा में शामिल। इजराइल ने गजा के 77% हिस्से पर कब्जा कर लिया। बड़े पैमाने पर नकल मकानी। गजा के हुक्काम का आलमी बरादरी से इजरायली जंगी जराइम रुकवाने का मुतालबा। यमन के हुसियों का एक बार फिर इजराइल के बेन गोरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला। इजरायली फौज का मिसाइल को हवा में ही तबाह करने का दावा। Not at all. These people are desperate and they see a World Food Program truck coming in and they run for it. This doesn't have anything to do with Hamas or any kind of organized crime or anything. It has simply to do with the fact these people are starving to death. हमास ने गजा में इमदादी सामान नहीं लूटा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने इस्राइली इल्जाम मुस्तरद कर दिया। इदारे के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कहना है कि लोग भूख से मर रहे हैं। इमदादी ट्रक आता है तो देखकर दौड़ पड़ते हैं। इसका हमास से कोई ताल्लुक नहीं। गजा के मजलूम फलस्तीनियों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे मुमकिन हो। स्पेन में यूरोपीय और अरब वज़राए ख़ारजा का इजलास आज होगा। हस्पानी वज़ीर ख़ारजा की इजराइल पर पाबंदियों की तजवीज़। यूरोपीय यूनियन से इजराइल के साथ हथियारों की फराहमी समेत हर किस्म का ताउन मुअत्तल करने पर जोर। यूरोपीय मुल्क माल्टा ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंसानियत सोच अलमिये पर आंखें बंद नहीं कर सकते। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बकिया 8 खिलाड़ी लाहौर पहुंच गए। तंजीद हसन, शमीम हुसैन, जाकिर अली, मेहदी हसन शामिल, नटंदाज, शरीफुल सलाम और नजमुल हुसैन सपोर्ट स्टाफ के हमरा पहुंचे। 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच 28 मई को खेला जाएगा।